अस्सलाम वालेकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफा अंसारी और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने बहरीन की क़यादत और अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और ग़ज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भारत की कशीदगी के दौरान बहरीन के मुतवाज़न मौक़िफ़ की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बामी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और इलाकाई आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। अपडेट करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया है। अमरीका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की, जहां पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले और ख़ित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी वफ़द के रुकन फैसल सब्ज़वारी ने लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुक़दमा पेश किया और भारत को एटमी ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा, जिसके मुताबिक मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमाया तौर पर कम है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता साल यह हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मईशत का हजम मुल्की सतह पर 9,600 अरब रुपए बढ़ा और मजमूई हजम 114.7 हजार अरब रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल के 105.1 हजार अरब के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। इसी तरह फी का सालाना आमदन 144 डॉलर के इजाफे से 1,680 डॉलर रही। आपको बताएं कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से पावर डिवीजन ने वजाहत जारी कर दी है। पावर डिवीजन ने कहा है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरा मीटर कानून के तहत हासिल किया जा सकता है। पावर डिवीजन का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें झूठी और गुमराह कुन हैं। झूठी खबरें फैलाना पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। वजाहत में मजीद कहा गया है, नेपरा मैनुअल 2021 के मुताबिक मखसूस शराइत पर दूसरा मीटर जायज़ है। अलहदा पोर्शन, सर्किट, दाखिली रास्ते और किचन पर दूसरा मीटर लग सकता है। अवाम झूठी खबरों पर तवज्जो न दे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में तनख्वाहों दार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे के बजट 13 जून को सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से हतमी आदादुश्शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस अवाम पर बोझ पड़ गया। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि विफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पानी और सोलर एनर्जी पर तवज्जो दे रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि सुना है कि पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि पीटीआई ने पहले भी एहतजाज किए, लेकिन पीटीआई वालों को अदालतों में मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। खबर देंगे। डेरा इस्माइल खान और लैया में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में कार खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद चल बसे, 2 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई शामिल हैं। लैया मेनवान कोट के करीब मुसाफिर बस उलटने से 4 अफराद जख्मी हुए और जिंदगी की बाजी हार गए। बस हादसे में एक ही खानदान के 35 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर से करोड़ लाल ईसन जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
ईद उल अज़हा के दूसरे दिन शहरियों का जोशो खरोश बदस्तूर बरकरार। कुर्बानी की सुन्नत अदा करने के बाद अवाम ने तफरीह मकामात का रुख कर लिया। शहरियों ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, ईद के मौके पर ऐसे मकामात पाकर खुशी दोबाला हो जाती है। बच्चों की मुस्कुराहटें ही असल में ईदी हैं। सैयद जाफर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए कुर्बानी के फरीज़े की अदायगी के बाद शहरियों ने बड़ी तादाद में अपने अहल खाना के हमरा पार्कों का रुख कर लिया, जहां पर नौजवान, बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद झूलों, खाने पीने के स्टॉल्स और मुख्तलिफ तफरीही पॉइंट पर इंजॉय करते हुए नजर आए। शहरियों का कहना था कि कुर्बानी करने के बाद फारिग हुए तो बच्चों की खुशी के लिए बाहर निकलना भी ज़रूरी था। जी, हम ईद के दूसरे दिन पार्क में एंजॉय करने के लिए आए हैं और हम जो है ना कल से गोश्त खाकर थक चुके हैं, तो आज हम एंजॉय करने के लिए पार्क में आए और हम यहाँ पे झूले वगैरह ले रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं कि हमें पार्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कल से गोश्त खा खा के हम थक गए थे, तो हमने सोचा कि हम आज पार्क में खेलने आए, तो हम यहाँ पे आए खेलने। यहाँ पे हमने बहुत सारे झूले भी लिए और हमने यहाँ पे बहुत सारे मज़े भी किए। बाज़ अफराद ने ईद की तातीलात को कुदरती मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन मौका करार दिया। कैमरा टीम के साथ जाफिर हुसैन, NTN न्यूज़, कामोकी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला दिन मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। जो पहले दिन बने थे मेहमान, वो आज बनेंगे मेज़बान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे और छुट्टी का मज़ा उड़ाएंगे। ख़वातीन घरों में लजीज पकवान बनाने में मसरूफ़ हैं। गरम गरम बिरयानी, कौरमा, बारबेक्यू से मेहमानों की तवाज़ु की जाएगी। ख़वातीन आज भी गोश्त की तकसीम और उमूर ख़ानादारी में मसरूफ़ हैं। माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया है कि ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएँ, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। उन्होंने कहा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज़ करें। माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया है कि शहरी घी, तेल और तेज़ मसालों से भी ज़रा फासला रखें। मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दूसरे दिन में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। जानवरों की लाशें उठाने का काम भी जारी है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से शिकायत भी सामने आई। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी छोटे और बड़े जानवर कुर्बान कर रहे हैं। ईद के मौके पर कई शहरों में मेले भी लगे और इन मेलों में बच्चे ऊँट, तांगे की सवारी और झूलों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मौलजी के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान, और उन्होंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर न सिर्फ मरीज बल्कि अहले खाना के लिए भी कठिन आजमाइश बन जाती है। बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। खबर देंगे, पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद से भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने हफ्ते को भारतीय हरीफ सम्राट वीरेंद्र को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा किया है। अतहर जाहिद ने अपनी जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी है। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने कहा कि कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए ईद का तोहफा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई। महकमे मौसमियात का बताना है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 28.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने बलूचिस्तान में 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस दौरान बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया।